आज की जो हमारी कक्षा होगी वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की होगी। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हम देखेंगे क्या होता है ये, उसके बारे में जानेंगे। और आप लोग सुनिए, एक बार देखिए, दो बार देखिए। जब कोई नया चैप्टर होता है तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है। ठीक है, जो नया चैप्टर होता है उसमें थोड़ा सा समय लगता है सीखने में। तो इसकी पिछली क्लास में हम इंग्लिश की क्लास में टेंस आपको पढ़ा चुके हैं। टेंस के आगे और भी बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं छोटी छोटी। अब इंग्लिश की ही क्लास में आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच सीखेंगे। इसमें कि क्या क्या पार्ट होते हैं, कौन कौन से शब्दावली का प्रयोग करते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, ये सारी चीजें आज आपको सीखने को मिलेगी, जिससे ये करने में आसानी होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हम लोग सीखते हैं, पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। तो बातचीत के दौरान, ठीक है, बातचीत के दौरान जो हमारी बातचीत होती है वो दो लोगों के बीच में होती है, तीन लोगों के बीच में होती है, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत होती है। ठीक है, दो या दो से अधिक लोगों के बीच में बातचीत होती है। हम बार बार रिवीजन करेंगे, नोट्स आपको बनाना है, डेफिनेशन आपको लिखनी है। हम बोल सकते हैं हम बोर्ड में सारी डेफिनेशन लिख नहीं सकते। ठीक है, शॉर्टकट में लिख देंगे, आप उसको नोट्स बना लीजिएगा। तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो बातचीत होती है, ठीक है, उस बातचीत के दौरान एक व्यक्ति बोलता है, शेष सुनते हैं। तो जो एक व्यक्ति बोलेगा, ठीक है, उसको वक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? वक्ता यानी स्पीकर कहते हैं। ठीक है, जो बातचीत हो रही है, एक व्यक्ति बोल रहा है, बाकी सब सुन रहे हैं, तो जो शेष सुन रहे हैं, एक बोल रहा है, तो जो बोलने वाला व्यक्ति होगा उसको वक्ता कहते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो हम वक्ता हो गए, शेष श्रोता हो गए। ठीक है, श्रोता का कोई यूज नहीं है यहाँ पे। तो ये वक्ता हो गया, वक्ता को स्पीकर कहते हैं। ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई, स्पीकर किसे कहते हैं। तो वक्ता द्वारा जो बात कही उसको दो प्रकार से, हम दो ढंग से कहते हैं। कैसे कहते हैं? हमने कहा कोई बात, आपने उसको ज्यों का त्यों रख दिया। ठीक है, एक ये हो गया। और किसी ने कोई बात, और हमने कोई बात कही, आपने उसको घुमा फिरा के कह दिया। दो प्रकार से बातें कही जाती हैं। तो पहली जो बात कहेंगे हम, वो दो प्रकार से कही जाती हैं। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं? एक होता है डायरेक्ट नरेशन, ठीक है, दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन। जो बात हो रही है, बात को हम दो प्रकार से रख रहे हैं, एक रखते हैं डायरेक्ट और दूसरा रखते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, हमने अपनी बात कही और जिसने सुना, सुनने वाला व्यक्ति दो प्रकार से बात को कहता है, एक ज्यों का त्यों कह देता है और एक बढ़ा चढ़ा के कहता है। तो ये दो प्रकार के हो गए। ठीक है, हम इसको बार बार रिवीजन कर दे रहे हैं क्योंकि आपको नोट्स बनाना है। तो पॉइंट 1 डाल के डायरेक्ट नरेशन लिख के आप उसमें लिख सकते हैं कि वक्ता ने कोई बात कही, उसको ज्यों का त्यों रख दिया, तो उसे हम डायरेक्ट नरेशन कहते हैं। वक्ता की बात को ज्यों का त्यों रखना, ज्यों का त्यों रखना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन क्या, देखिए, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे गरिमा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है, आई हैव सीन द ताज, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ठीक है, गरिमा सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई हैव सीन द ताज। तो
I have seen the Taj. Direct narration, I have seen the Taj. वक्ता द्वारा कही बात को ज्यों का त्यों रखना, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर बंद है, वो डायरेक्ट नरेशन हो गया। ठीक है, डायरेक्ट नरेशन हो गया। डायरेक्ट नरेशन को हम दो पार्ट में रख ले। डायरेक्ट नरेशन जो है हमारा, वो दो पार्ट में होता है। पहला हमारा पार्ट हो गया रिपोर्टिंग स्पीच। पहला पार्ट हमारा हो गया रिपोर्टिंग स्पीच, और दूसरा हो गया हमारा रिपोर्टेड स्पीच। पहला पार्ट हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच। डायरेक्ट नरेशन को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हो गया हमारा रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा हो गया रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का जो भाग होता है, इन्वर्टेड कॉमा के जो बाहर का भाग होता है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग यानी कि गरिमा सेड, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग यानी गरिमा सेड, ये आपका रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। गरिमा सेड रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बाहर का भाग गरिमा सेड रिपोर्टिंग स्पीच हो गया। जितने भी सेंटेंस होंगे उसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट करने के लिए, तो एक हिस्सा उसका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद होगा, एक हिस्सा उसका इन्वर्टेड कॉमा के से बाहर होगा। ठीक है, तो जो बाहर का हिस्सा है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो बाहर का हिस्सा है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, उसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है, आई हैव सीन द ताज। समझ गए होंगे आप बात। एक सेंटेंस दिया हुआ है, गरिमा सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई हैव सीन द ताज। तो ये डायरेक्ट नरेशन के एग्जांपल में लेते हैं। तो डायरेक्ट नरेशन दो प्रकार का होता है, एक होता है रिपोर्टिंग स्पीच और दूसरा होता है रिपोर्टेड स्पीच। तो जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर बंद है, वो वाला हिस्सा हमारा रिपोर्टेड स्पीच हो जाएगा। जो कॉमा के बाहर है वो वाला हिस्सा हमारा रिपोर्टिंग स्पीच हो जाएगा। ये चीज आपको डायरेक्ट नरेशन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब फिर उसके बाद हम आते हैं डायरेक्ट नरेशन में। इनडायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन हो गया कि जो बात आपसे कही गई उसका ज्यों का त्यों उतार दिया गया, यानी जो हमने ये वाक्य था ये जैसे दिया था वैसे उतार दिया गया। ठीक है, तो वो हो गया हमारा डायरेक्ट। अब उसको जो डायरेक्ट नरेशन होगा उसको इनडायरेक्ट नरेशन में बदलना होगा। यानी इनडायरेक्ट नरेशन का मतलब हो गया कि वक्ता ने जो बात कही उसको घुमा फिरा के कही गई। ठीक है, तो कोई बताएगा कि हम कानपुर साइकिल से जा रहे थे, अब किसी ने बोला, उसको सुना, अब उसने घुमा दिया कि हम साइकिल वहां से उठाए हैं, फिर वहां से लेकर उसको जाएंगे, या जो भी समझ लीजिए कि उसको घुमा फिरा के बोला गया। तो जो वक्ता की कही बात है उसको घुमा फिरा के जो बात हम बोलते हैं,
जो घुमा फिरा के जो बात कही जाती है उसको हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। अब इनडायरेक्ट नरेशन में क्या हो जाएगा, गरिमा सेड दैट ही हैड सीन द ताज। एग्जांपल के तौर पे देख लीजिए, गरिमा सेड दैट he had seen the Taj। ठीक है, इनडायरेक्ट नरेशन को घुमा फिरा के अपनी बात को कह दी गई, तो ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट नरेशन। आज आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन देखा, ठीक है, सुना उसके बारे में कि डायरेक्ट नरेशन को कितने पार्ट में बांटते हैं, वक्ता क्या होता है, और सारी चीजें आपको बताई गई। अब फिर इसको हम अगली क्लास में फिर बताएंगे, नया चैप्टर है, थोड़ा समझने में टाइम लगेगा। आप बार बार जब इसको सुनेंगे तो अपने आप आ जाएगा। कल इसके रूल्स बताएंगे, क्या इसके रूल्स होते हैं। आज की क्लास में इतना ही, ठीक है। डायरेक्ट जो बात कही जाती है वो दो प्रकार से कहते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जो डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट नरेशन होता है, वो दो प्रकार का हो गया। जो इनडायरेक्ट नरेशन हो गया वो एक ही प्रकार का हो गया। जो डायरेक्ट नरेशन हो गया उसमें रिपोर्टिंग स्पीच आता है, रिपोर्टेड स्पीच आता है, ठीक है। क्लियर, अगली क्लास में मिलते हैं।